हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को पढ़ाने जा रही हूँ, जो है लोमस ऋषि केव। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये वीडियो देखने का आपको इम्पोर्टेंस क्या है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट both for the student who is studying architecture or the student who is going to study architecture. द थिंग इज, अगर आप स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर हैं तो लोमस ऋषि केव आपके सिलेबस में ज़रूर से होगा। अगर आप आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं तो ये आपको हेल्पफुल होगा ये जानने में कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर आपका सिलेबस में क्या है। लोमस ऋषि केव इज़ एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। पहले के टाइम पे जब हम लोग के पास बिल्डिंग मटेरियल नहीं हुआ करता था, ब्रिक्स, फ्लाई ऐश, कंक्रीट, at that time people used to make their temples and meditation cells in caves. In caves मतलब hills को और rocks को वो लोग इस तरह से कट करते थे, माउंटेन्स को वो लोग रॉकी माउंटेन्स को इस तरह से कट करते थे कि अंदर की तरफ सेल रूम जैसा स्ट्रक्चर और बहुत तरह के स्टैचूज बन पाए। लोमस ऋषि केव भी ऐसा ही रॉक कट आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है, जो कि बार्बर हिल्स में यानी कि मार्बल हिल्स में बनाया गया है। सो द थिंग इज, रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल लोमस ऋषि केव उनमें से एक है, एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग लोमस ऋषि केव एज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर. सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नोट्स. Every style, every kingdom which came into power in India has its influence in the style of architecture. हम लोग ये बात जानते हैं कि बहुत सारे महाराजा और राजाओं ने इंडिया पर शासन किया, और हर एक शासन के युग में राजा के लिए महल, नॉर्मल लोगों के लिए अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस, इवन प्लेसेस जो उनको रेगुलर यूज़ में लगेंगे, वो सब बनाए गए, और हर एक युग का अपना एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्किटेक्चर दैट वाज ब्रॉट अबाउट बाय बुद्धिज़्म, ब्राह्मणिज्म एंड सो कॉल्ड चैत्यास. बुद्धिज़्म borrowed लिटिल फ्रॉम द सैक्रिफिशियल राइट्स ऑफ द ब्राह्मण्स. जिस तरह से ब्राह्मण्स हम लोग सैक्रिफिशियल राइट्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जो यज्ञ हम लोग करते हैं उसमें जो सैक्रिफाइसेस देते हैं, वो सब बुद्धिज़्म में भी कुछ हद तक आया था. किस चीज़ से? ब्राह्मणास के रिलीजन से ही. इट इज़ सिंपल रिचुअल was inspired by popular cult of Chaityas from the Sanskrit Chitta, a pyra or scared sports. हवन कुंड को यहाँ पे चैत्य कहा जा रहा है. चिता जो कि पायरा है, एक स्केयर्ड स्पॉट. The traditional chaitya was a grave of trees in the middle of which small tremuli of earth had been built up over the ashes of the tribal chiefs. जो कि हम लोग का हवन कुंड होता है वो चारों तरफ किस चीज़ से बना हुआ रहता है? आज जो राजाओं के टाइम पे था, उस टाइम तो ब्रिक मशीनरी यूज़ करके बीच में हवन कुंड बनाया जाता था, लेकिन बहुत समय पहले ट्रेडिशनल वे में हवन कुंड को बनाने का तरीका था जिसमें हम लोग ग्रेव ऑफ ट्रीज़ को चारों तरफ रखते थे और बीच में एशेस रखते थे. The ruler folks found these chaityas located outside in their villages less expensive and more convenient to worship than the great Aryan gods. जो कि रूलर फोक्स थे, उनको ये सब बहुत ही ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव लगा वर्शिप का मेथड. सो दे प्रेफर्ड टू वर्शिप इन द वे that they can sacrifice and utilize things. Buddhist monks morally transferred the attention of their followers from these to stupas that carried in them from ashes or relics and worship. बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने इन स्टाइल को कुछ अपने तरीके से ट्रांसफ़र करके
उसको स्तूपास के रूप में पूजा करने के लिए, यानी कि स्तूपा के अंदर भी वो लोग रेलिक्स और वर्शिप एशेस यही सब रखते थे, बट हवन कुंड से ट्रांसफ़र किस चीज़ में आया, स्तूपास में। दी स्तूपा वॉज अ वाइट वॉश्ड माउंट। सब लोग जानते हैं स्तूपा क्या है, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा अप्रेस्ड फॉर्म में होता है। दी स्तूपा वॉज अ वाइट वॉश्ड माउंट डेकोरेटेड विथ festoons and prayer flags. A protective wooden fence around the स्तूपा, एक प्रोटेक्टिव वुडन फेंस अराउंड द स्तूपा, यानी कि उसका चारों तरफ का बाउंड्री को बोला जा रहा है। दिस स्केयर्ड एरिया इनक्लोज्ड एरिया सर्क्यूमुलेटरी पाथ अलॉन्ग विथ विच मॉन्क्स वुड वॉक चैंटिंग बुद्धिस्ट केव्स, यानी कि जो चारों तरफ बुद्धिस्ट का ये रहा करता था, चारों तरफ उसको हम लोग किस चीज़ से ढक दिया करते थे, जैसे कि चारों तरफ सराउंडिंग बनाया गया हो। Now Lomas Rishi Cave. The Lomas Rishi Cave, also called the Grotto of Lomas Rishi, man-made Barabar Hills in the Barasan and Naga Arjuna Hills of Jainabad, Dut, Bihar. लोमस ऋषि केव्स कहाँ पे लोकेटेड है, वो ग्रोतो है किस चीज़ का, लोमस ऋषि का, जो कि बाराबर केव्स में है, नागा अर्जुना हिल्स ऑफ बिहार में। It was built during Ashokan period of Maurya Empire, और इसे बिल्ड किसके राज के द्वारा किया गया था, अशोका के राज के द्वारा, जो कि मौर्यन एम्पायर से थे 3rd century BC में। Scared architecture of Ajvinas, an ancient religion and philosophical of India that completed with Jainism, became extinct over time. और इसको किस तरह के रिलीजन और फिलॉसफी के बेसिस पे बनाया गया था, अजविवास। और ये जो रिलीजन है वो जैनिज़्म के साथ ही उगा था और उसके साथ ही कम हो गया, बट उसका इन्फ्लुएंस उसके आर्किटेक्चर में रह गया, लोमस ऋषि केव आर्किटेक्चर में। नाउ Aprikas were aesthetists and rejected the authorities of Vedas as well as Buddhist ideas. जो अप्रिकास थे वो लोग बुद्धिस्ट आइडियाज़ को सपोर्ट नहीं करते थे। They were a shade of commutative and meditate in Barabar caves. वो मेडिटेशन कहाँ करते थे, बाराबर caves में। The hut style facade at the entrance of the cave is the earliest survival of the ogee-shaped Chaitya arch and Chandrashala, an important feature, Indian rock architecture and sculpture decoration for centuries. जो हर्ट स्टाइल फकाट दिया जाता था वो एक्सट्रीमली सरवाइव किया है इस एज में, जिसे हम लोग चैत्य आर्क कहते हैं। हर एक एंट्रेंस में जो आर्क डोर्स को दिया जाता था उसे हम लोग आर्क कहते हैं। वो इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में सबसे ज़्यादा सरवाइव किया था। द इंटीरियर सर्कुलर सेल 19 feet 6 meter in diameter has a semi-spherical dome-shaped roof and is approached through 33 feet 10 meter long tunnel-like hall. जो इंटीरियर सर्कुलर सेल है उसका जो सीलिंग है वो एक्चुअल में सेमी स्पेरिकल डोम शेप का है, यानी कि अर्धकुंभ टाइप का, और उसका जो अंदर हॉल है उसके अंदर हॉल से पहले बहुत लंबा सा एक कॉरिडोर बनाया गया है जिसका हाइट मतलब जिसका टोटल लेंथ 10 मीटर है। दी बैरल वॉल्टेड रेक्टेंगुलर थेज हट एंड beehive roofed shrine crafted by Aryan carpenter found in Indian villages had thus been pre-evaluated in the form of a cave. जो बैरल वॉल्टेड रेक्टेंगुलर शेप्स के जगह बनाया गया था जहाँ पे आर्यन कारपेंटर्स ने अपना कारपेंट्री वर्क किया है, उस जगह को किस चीज़ के लिए मेनली यूज़ किया जाता था, श्राइन्स को रखने के लिए। द एडिशनल केव्स फॉलोड in the hills in 3rd century BC based in the inscription found in the caves. और भी एडिशनल केव्स क्यों बनाए जाते थे, ताकि अलग अलग ऋषि वहाँ पे बैठ करके तपस्या कर सकें।
इन्हीं सब का मिक्सचर से एक कंप्लीट केव लाइक स्ट्रक्चर, बड़ा सा मंदिर, ये सब को पूरे तरीके से डिज़ाइन किया जाता था। दी अदर 6 caves आर कर्ण चौपर, सुदामा केव, विश्वमित्रा केव, गोपी केव, वैप्याका केव, वदावतका केव. The last 3 on the Naga-Arjuna hill east of the Barabar hills. पूरा बराबर हिल्स में इन सब केव्स को अलग अलग जगह पे रखा गया था. फीचर्स: द केव हैज़ एन आर्क फकाड imitates कंटेम्प्रेरी वुडन आर्किटेक्चर. इन सब का जो भी एंट्रेंस में फकाड दिया गया था वो वुडन था. One, the periphery of the door along the curve of the architecture, a line of elephants advance in the direction of stupa emblems, चैत्य आर्क on चंद्रशिला. जो डोरवे के अलॉन्ग कर्व है आर्किटेक्चर में, वो मतलब जिस तरह का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर उसमें दिया गया था, उसमें एक लाइन ऑफ एलिफेंट्स बनाए गए थे. लाइन ऑफ एलिफेंट्स मतलब डेकोरेशन ऑफ एलिफेंट स्टैचूज के रूप में दिया गया था. इट इज़ क्लियरली अ स्टोन रिप्रोडक्शन ऑफ वुडन बिल्डिंग्स एंड अदर प्लांट मटेरियल्स. जो कि बिल्डिंग्स है वो सब स्टोन को और वुडन बिल्डिंग्स को स्टोन और अदर प्लांट मटेरियल से बनाया गया था. जैसे कि मैंने बोला था पहले, उतना ज़्यादा बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ करके ये केव्स, गुफाओं में टेम्पल्स नहीं बनाए जाते थे. ये रॉक कट आर्किटेक्चर एक्चुअल में एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें आप रॉक को इस तरह से काटते हैं कि वो कोई सिमेट्री डिज़ाइन, कोई भी चीज़ को पर्सोनिफाई कर पाए. वो स्टोन इस तरह से उसको काटा जाता था और उसके अंदर स्पेस बना करके अलग अलग चीज़ों को दर्शाया जाता था. The facade of rock cut cave in the form of a thatched hut supported by timber struts and a doorway replicate timber architecture. ये सब जगहों पे एक चीज़ जो कॉमन थी वो थी कि इन सब डोरवेज में, जितने भी केव्स के डोरवेज प्रोवाइड किए गए थे, वो सब डोरवेज में टिम्बर या वुडन आर्किटेक्चर को दिखाया गया था. मोनोलिथिक केव टेम्पल्स. आगे जो हम लोग मोनोलिथिक केव टेम्पल्स के बारे में जानेंगे उनमें से कुछ है अहिल्ला, 1 जुयाना एंड 1 ब्राह्मणिकल केव, बदामी केव टेम्पल, एलोरा केव्स, 12 बुद्धिस्ट, 17 हिंदू एंड 5 जैन, कन्हारी केव, महाबलीपुरम, पंचरथास, यूनेस्को हेरिटेज, शोर टेम्पल्स, अंदवली केव्स, वरोहा केव्स एट महामलापुरम. इन सब केव्स, ये सब क्या है, मोनोलिथिक केव टेम्पल्स है, मीन्स सिंगल स्टोन बेस्ड केव टेम्पल. इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे. So friends, the thing is, every architecture has its own style and brought up in certain age of time when certain kingdom was ruling the country India. तो हर एक किंगडम और हर एक राजा, हर एक रिलीजन का अपना एक छाप आर्किटेक्चर पे हमेशा छूट जाता है. जैसा मैंने आपको कहा था, कोई भी जगह, कोई भी जगह को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं. ज़्यादातर टाइम्स उस जगह का रिप्रेजेंटेशन उन जगह के लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे होता है और वहाँ के आर्किटेक्चर, रिनाउंड बिल्डिंग्स के रूप में किया जाता है. सो आर्किटेक्चर वाज द मेन रिप्रेजेंटेशन एंड रिमार्क्स ऑफ एनीथिंग दैट यू going to present in front. So the thing is like, हर एक राजा, हर एक चीज़ का अपना अपना योगदान है आर्किटेक्चर को इस अभी तक में लाने के लिए. पहले जब बिल्डिंग मटेरियल नहीं था तब लोगों ने अपना मतलब इंटेलिजेंस को यूज़ करके केव को इस तरह से काट करके आर्किटेक्चर को प्रोग्रेस में रखा था. वही चीज़ हम लोग को जानना ज़रूरी है कि किस तरह से अलग अलग चीज़ से हम लोग के इंडिया में आर्किटेक्चर को दिखाया गया है. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन.